केंद्र सरकार के आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 70वीं अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, केंद्रीय सचिव श्री श्रीनिवासन जी, हमारे मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एस राठौड़, विभाग के ओएसडी श्री जयदीप जी, राज्य सरकार के अग्र सचिव श्री अश्विनी कुमार, आमंत्रित विभिन्न राज्यों के अधिकारीगण, उपस्थित सभी परिवहन एवं उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। देश के इस उपलब्धि में पिछले 10 सालों में हुए सामाजिक आर्थिक विकास और शहरीकरण का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री जी ने शहरीकरण को एक चुनौती के रूप में न लेते हुए उसे अवसर बनाया और हमारे शहरों अधिक उपयोगी, सस्टेनेबल और लिवेबल बनाया है। हमारे शहर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाले हो, अर्बन मोबिलिटी सुगम और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, शहरों में लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़े, ये शहरीकरण को लेकर प्रधानमंत्री जी के मूल सिद्धांत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अर्बन मोबिलिटी सेक्टर में राज्यों में हुए डेवलपमेंट और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करने में यह अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस उपयोगी बनेगा। गुजरात का तो यह सौभाग्य रहा है कि पिछले 23 सालों से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य के शहरों का विकास हो रहा है। श्री नरेंद्र भाई हमेशा समय से 2 कदम आगे रहते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रयासों से गुजरात के शहरी विकास को भी समय से 2 कदम आगे ले जाते हुए शहरी विकास क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी कभी न हो। शहरी विकास के लिए एक बड़े बजट की जरूरत होती है और इसलिए श्री नरेंद्र भाई ने शहरी विकास के बजट को बढ़ाने में विशेष ध्यान दिया है। आज से 23 साल पहले गुजरात का शहरी विकास का बजट 750 करोड़ रुपया था, आज बढ़कर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। शहरी विकास के लिए अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ नरेंद्र भाई ने वर्ष 2005 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया। इस पूरे साल राज्य भर में कई बड़े अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लागू करने का अभियान चलाया। 2010 में गुजरात की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर शहरों को होलिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने राज्य के फंड से स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की। यदि कोई व्यक्ति विकास के लिए समर्पित हो और उसके पास अपना विजन हो तो स्थिति को कैसे बदला जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नरेंद्र भाई है। अहमदाबाद में बना साबरमती रिवरफ्रंट उनके ही इस विजन की दृष्टि का एक उत्तम उदाहरण है। अहमदाबाद का यह रिवरफ्रंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ
अर्बन मोबिलिटी के लिए भी बहुत ही खास है। आज यह रिवरफ्रंट केवल देश की ही नहीं बल्कि विश्व की भी अपनी विशेष पहचान रखता है। शहरों में बसे लोगों को ट्रैफिक की वजह से कोई स्ट्रेस न हो, एक्सीडेंट का कोई खतरा न हो और दैनिक परिवहन सरल हो, इसका भी श्री नरेंद्र भाई ने विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए उन्होंने गुजरात में सबसे पहले अहमदाबाद में BRTS शुरू की और ये स्टेप गुजरात के अर्बन मोबिलिटी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। आज राज्य के अन्य बड़े शहरों को भी BRTS का लाभ मिल रहा है। शहरों के पार्किंग की समस्या भी एक बड़ी चुनौती रहती है। इसके समाधान के लिए हमने अपने बड़े शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हाल ही में अहमदाबाद में लोगों को मल्टी लेवल पार्किंग से अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए फीडर ट्रांसपोर्टेशन की भी शुरुआत की है। हमारा ये कदम भी अर्बन मोबिलिटी के लिए एक बड़ा सीमा चिन्ह है। इसी तरह गुजरात में मेट्रो सेवा शुरू होने से अर्बन मोबिलिटी को एक नया आयाम मिला है। आज मेट्रो हमारे अहमदाबाद के लाखों लोगों की लाइफलाइन बन गया है। प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों के लिए पर्यावरण केंद्रित अभिगम को प्राथमिकता दी है और 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन कंट्री बनाने का लक्ष्य हमें दिया है। इसे हासिल करने की दिशा में गुजरात के क्लीन एंड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन योजना के तहत हमने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक बस और CNG बसों का उपयोग को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने भी देश में PM ई-बस सेवा PPP मॉडल द्वारा शुरू की है। अर्बन मोबिलिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन क्लीन फ्यूअल हमारी प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत का निर्धार किया है। मुझे विश्वास है कि हम सभी साथ मिलकर अपने साझा प्रयासों से इस निर्धार को पूरा करेंगे। आज का ये अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास साबित होगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।